ये हमारे दाहिने हाथ की तरफ आप देख रहे होंगे, ये 40 बाई 40 का एक तालाब है जो 12 फीट गहरा है। पहले हमारे गौशाला का सारा पानी वो नहर में एक तरह से कहा जाए तो वेस्ट हो जाता था, यानी उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता था, वो व्यर्थ ही बह जाता था। मुझे लगा कि ये तो बड़ा ज़्यादा पानी हम ख़राब कर रहे हैं और जो भूमिगत जल है उस जल का हम दोहन कर रहे हैं। तो मन में 2020 में ऐसा लगा कि मुझे एक तालाब बना लेना चाहिए। और जब कोरोना काल में पूरा देश सो रहा था, बंद था, घर से बाहर नहीं निकल रहा था, तब हम तालाब खुदवा रहे थे। लोगों को काम भी मिल गया था और इसी बहाने तालाब भी खुद गया था। इसमें करीब करीब 2000 लीटर पानी सुबह और 2000 लीटर पानी शाम को, 4000 लीटर पानी रोज़ यहाँ आता है। और इसमें इसके साथ साथ जो गोबर और गौमूत्र है वो भी बह करके यहाँ इकट्ठा होता रहता है। जैसे ही गोबर और गौमूत्र का रिलीज़ हो जाती है मीथेन, उसके बाद ये आप देख रहे होंगे, ये एक पाइप है, इसमें इस पाइप के आगे इसे कहते हैं मड पंप, और मड पंप जुड़ा हुआ है। इस पाइप से इस पूरे परिक्षेत्र की सिंचाई होती है और पेड़ पौधे खूब हरे भरे हो जाते हैं, क्योंकि ये एक तरह का कई हजार लीटर एक तरह से तरल खाद हमारे पास उपलब्ध है। कई हजार लीटर तरल खाद उपलब्ध है। अभी आज आप जब प्रशिक्षण हो रहा था तो ये बात हुई थी कि पोटास कैसे बढ़ता है, तो केले की बात हुई थी। तो हमने देखा इसके किनारे किनारे केले भी लगा दिए हैं कि इस पानी से जब सिंचाई हो तो केले के कारण पोटास की मात्रा बढ़ जाए। अगर केले के फल में पोटास है तो केले की जड़ों में कुछ पोटास होगा। तो इसके माध्यम से, और एक बात आपको बताना आवश्यक समझते हैं कि ये जल ऊर्जित जल हो जाता है, यानी इसमें एनर्जाइज हो जाता है ये वाटर, क्योंकि धरती का पानी सोता हुआ पानी है। जब उससे सिंचाई किया जाता है तो वो उपलब्धि नहीं मिलती, वह रिजल्ट नहीं मिलता जो तालाब, क्योंकि इस तालाब के पानी में तमाम प्रकार के सूर्य की रोशनी आती है, तमाम प्रकार के वनस्पतियाँ जागृत हो जाती है। और ये ग्रीन एल्गी जिसे आप देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन का भरपूर स्रोत है, नाइट्रोजन और प्लस कार्बन। तो गोबर गौमूत्र के माध्यम से खनिज गया, नाइट्रोजन गया, और यहाँ पर कबूतर खूब रहते हैं तो वो भी धुलाई होती है, तो उनका बीट भी जाता है, तो पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है। जब मैं घी बनाता हूँ तो बहुत मात्रा में मट्ठा बच जाता है, उस मट्ठे को भी इसमें डाल दिया जाता है। तो एक संपूर्ण तरल खाद 24 घंटे खेत के लिए उपलब्ध है, और कुछ जो पानी है उसका सदुपयोग हो पा रहा है। किसी भी प्रकार के बूंद का भी उपयोग होना ही हमारी मानव जात की रक्षा के लिए अनिवार्य है, और संतुलन को बनाए रखना। चारों तरफ पेड़ लगा करके इसमें सीधे सूर्य की रोशनी ना पड़े, जिससे वाष्पीकरण भी कम से कम हो।